तो वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज आपकी क्लास जो है वो क्लास आपकी मेंसुरेशन की क्लास है। आज इंट्रोडक्शन होगा, मेंसुरेशन होती है, ठीक है। मेंसुरेशन में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस सीरीज में, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंसुरेशन क्या होता है, सबसे पहले देखना यहाँ पे मेंसुरेशन के दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के दो भाग होते हैं। हाँ, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी शेयर कर दो बेटा, सभी लोगों को क्लास शेयर कर दो ताकि पता चल जाए सभी लोगों को क्लास हमारी है, ठीक है। सभी लोगों को शेयर कर दो। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी देखो, मेंसुरेशन के दो भाग होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंसुरेशन, दो भाग होते हैं। आज इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होगा मेंसुरेशन का। संविदा वालों के लिए स्टार्टिंग की वीडियो बहुत ही यहाँ पे प्रॉफिटली रहेंगी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लाभदायक रहेंगी आपको ये चीजें। ये प्रॉफिटेबल आपके लिए जो चीजें हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल इसलिए हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है, मेन इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है मेन। आज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे दो टाइप क्या होते हैं मेंसुरेशन के। तो दो टाइप हैं, ध्यान से देखना। एक तो होता है 2D, एक होता है 2D और एक होता है पहला पार्ट फर्स्ट। इसके जो दो पार्ट हैं, तो पार्ट फर्स्ट होता है इसको मैं पार्ट फर्स्ट नाम दूंगा, ये पार्ट फर्स्ट नाम दूंगा और इसको पार्ट सेकंड नाम दूंगा, ठीक है। वही पार्ट जैसे लॉकडाउन के आजकल पार्ट चलते आ रहे हैं, जैसे लॉकडाउन के जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, उसी तरीके से अपने तो दो ही पार्ट हमें पढ़ना है, लेकिन लॉकडाउन तो आगे पता नहीं कितने भागों तक चलेगा, कितना पार्ट होगा उसका, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, 2D। हमें क्या पढ़ना है, 2D। डी मीन्स डायमेंशन। डी मीन्स डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आयाम। यहां पे इसको बोलते 3D। डी मीन्स डायमेंशन, ठीक है। इसका मतलब होता है आयाम। डायमेंशन मतलब आयाम। ध्यान देना यहां पे इसमें हमें आयाम क्या होता है, आयाम होते हैं यहां पे लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लेंथ और विड्थ हमें पढ़ना पड़ती है। इसको लेंथ को मैं लिख देता हूं, पूरा लेंथ, और ये विड्थ चौड़ाई, ठीक है। ये होता है, ठीक है। और यहां पे हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें निकालना रहता है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या निकालना रहता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। पार्ट 4 अपना चल रहा है, बिल्कुल सही पहचाना, ठीक है। बच्चे मुझे लाइव ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, एक बार मुझे वही देख के बता दो आप लोग ज्यादा कितने हैं। आजकल शायद बच्चे कम ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संविदा वालों को मैं बता देता हूँ बेटा, संविदा वाले लगातार बने रहे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम की डेट भी आ गई है, ठीक है। सितंबर में आपका है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एरिया, फिर है पेरीमीटर। परिमाप, क्या होगा, परिमाप, ठीक है। और क्या निकालना है इसमें हमें, डायगोनल, विकर्ण। क्या निकालना है, विकर्ण, ठीक है। ये तीन चीजें हमें इसमें निकालनी है। पहला एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल, ये चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। अब आगे चलोगे, आगे इसमें आयाम क्या क्या होते हैं, इसमें आयाम क्या क्या होते हैं, ये होते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। ये होते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये होती है, ठीक है।
आपको ये मिल जाए, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। ये इसमें आयाम जो होते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और इसमें हमें निकालना क्या पड़ता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। दूसरा नंबर है यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। होता है वॉल्यूम मतलब आयतन, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें डायगोनल भी होता है मतलब विकर्ण, ठीक है। ये हमें दो पार्ट में निकालना है। क्या क्या चीजें निकालते हैं वो चीजें मैंने आपको बताई कि निकालना क्या क्या रहता है, वो भी चीजें मैंने आपको बताया है, ठीक है। किसी को दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब सही दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो संविदा वालों का सबका स्वागत है मेंसुरेशन की सीरीज में, ठीक है। मेंसुरेशन बाकी सभी लोगों के लिए मैं बिल्कुल बेस से लेके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। संविदा वालों के लिए स्टार्टिंग की एक दो वीडियो बिल्कुल प्रॉफिटेबल होती है, याद रखना, क्योंकि आपसे यही बेस पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, अब आप देखना इसमें मैं फर्स्ट पार्ट में 2D में मैं आपको क्या क्या पढ़ाता हूं। 2D में हम 2D के अलग से जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमें और क्या क्या चीजें पढ़ना है वो चीजें पढ़ाऊंगा। 3D में बाद में पढ़ाऊंगा, 3D इसका एक अलग पार्ट है, 2D इसका एक अलग पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 2D देखना। जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, देखो एक बार मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बन गई है, अब फिर हम एरिथमेटिक के सारे पार्ट कवर कर लेंगे। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का ये रहेगा चैप्टर और आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर 9 बजे बेटा क्लास, 9 बजे अब एनवायरमेंट की होगी, रावत सर की लगेगी हमारी उस पर 9 बजे, इसीलिए मैं अब ले लेता हूं, मैं शाम को जल्दी ले लेता हूं, ठीक है। 9 बजे रावत सर की क्लास लगेगी आपकी, मेरे चैनल पे लगेगी। पार्ट 1 में हमें क्या पढ़ना है, पहला है हमारा पार्ट 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है ये मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना। पार्ट 1 2D पार्ट 1, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, पहले नंबर पे हमारा ट्राइंगल, त्रिभुज, ठीक है। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार हमें पढ़ना है, क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारा स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। पहला होता है, अच्छे से लिख देता हूं, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज के लिए मैं ट्राइंगल बना देता हूं। दूसरा नंबर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। सी हमारा पॉइंट है, ठीक है। सी हमारा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन बताना जरूरी है बेटा। पहले अगर अब हमारी एक प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या चीजों में, तो हमें पता चल जाता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो कि मान लो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि कुछ पता नहीं है,
ठीक है, पहले से ही अगर हम उस तरीके से पढ़ते हैं कि सीधे कुछ भी पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर है इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। डी क्या है? डी हमारा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या होगा? समकोण त्रिभुज। और ई हमारा होगा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमें ट्राइंगल में टाइप पढ़ना है। इसमें हम सिर्फ एरिया की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे और डायगोनल की बात करेंगे। याद रखना, जब हम इसमें मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे सीधे कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के टाइप है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के टाइप है। ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? ट्राइंगल इज अ फर्स्ट पॉलीगन, ट्राइंगल इज अ फर्स्ट पॉलीगन विच हैव 3 साइड। त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है, एक ऐसा बहुभुज मतलब बंद आकृति है। मैंने बहुभुज आपको पढ़ा दिया, बहुभुज इसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसमें एरिया के कंसेप्ट से पढ़ना है, हमें एरिया निकालना है। बहुभुज एक ऐसा, त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। बहुभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं, बहुभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल इज अ फर्स्ट पॉलीगन विच हैव 3 साइड। ट्राइंगल इज अ फर्स्ट पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स। ठीक है, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस सीरीज में, जो भी मेंसुरेशन की सीरीज है, बहुत मजे आने वाले हैं सभी लोगों को। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो ट्राइंगल के टाइप थे, ये ट्राइंगल के टाइप थे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं ये हमें बताना है। चतुर्भुज हम बताते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं चतुर्भुज, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं? पहला है हमारा देखो, ये पार्ट में 2 नंबर की चीज है। पहले नंबर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के टाइप्स हैं। चतुर्भुज है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड मतलब 4, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, क्वाड मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां पे देखोगे पहला क्या होगा, पहला होगा रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल मतलब आयत, क्या होगा, आयत। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या होगा, स्क्वायर, सॉरी दूसरे नंबर पे स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। फिर क्या होगा, यहां पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद होगा हमारा रोम्बस, समचतुर्भुज क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और ई पॉइंट पे हमारा होगा, ई पॉइंट हमारा होगा यहां पे, ये समानांतर चतुर्भुज है। फिर है ट्रेपीजियम, ठीक है। क्या होगा ई पॉइंट पे हमारा, क्या होगा ई पॉइंट पे हमारा जो होगा वो होगा क्या, ट्रेपीजियम। क्या होगा, ट्रेपीजियम, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बताता रहता हूं, ये सारी चीज मैं बता रहा हूं। इसको बोलते हैं, सॉरी, ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम में यहां भी आई नहीं होता भैया, ये होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये एफ जो हमारा होता है, एफ हमारा होता है, एफ नंबर होता है हमारा यहाँ पे, ये होता है काइट, इसको बोलते हैं पतंग। देखो ये चीजें आपने सुनी होंगी, ये ई तक पॉइंट तक आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन काइट आप पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता देता हूँ। काइट क्या होता है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब मिलते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलते हैं, समबाहु त्रिभुज जब दो मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है काइट, ठीक है। ऐसे करके अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये मिलते हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये मिलते हैं तो क्या बनती है, काइट। इससे एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करा दूंगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो होगा वो होगा पॉलीगन। अब कुछ लोग बोलोगे सर पॉलीगन उसमें पढ़ा था, पॉलीगन उसमें पढ़ा था विकर्ण निकालने के लिए, भुजाएं निकालने के लिए। मैंने बोला था कि अगर हम वहां पे भुजाएं निकालना है, हम ज्योमेट्री में क्या करते हैं, भुजाएं निकालते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हाँ बेटा क्लास इसी टाइम रहा करेगी, आप टेंशन ना लो, आपकी क्लास बिल्कुल यही टाइम रहा करेगी, क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये पॉलीगन है, पॉलीगन में आप ये ध्यान देना, पॉलीगन में हमें क्या पढ़ना है, हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सागन पढ़ना है बस हमें। हेक्सागन का एरिया पूछेगा, ठीक है, हमेशा एरिया पूछता है, उसमें शेडेड पोर्शन पूछता है, ठीक है। हेक्सागन में, षटभुज में, तो हमें ये पढ़ना है। ऊपर से चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है सर्कल, मतलब व्रत, ठीक है। क्या पढ़ना है, व्रत। तो ये जो टॉपिक है ये आपके मेंसुरेशन के पार्ट 1 2D के टॉपिक हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और यही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं यही चीजें पढ़ाऊंगा। आप एक बार प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी चीजों का, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूं, और सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार यस भेज देना। सभी लोग एक बार यस टाइप कर दिया करो, आलस मत दिया करो। यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी जल्दी करके, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलें आगे, आगे चला जाए, जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखिए यहां पे देखोगे, इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, क्योंकि आपकी इस क्लास के बाद आपको मेंसुरेशन कहीं भी किसी भी कोचिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी। जो मेरे साथ मेरी कोचिंग का बच्चा भी नहीं जुड़ा उसे मैं बता देता हूं कि एक बार अगर तुमने ये मेरा पढ़ लिया, ठीक है, एक बार अगर तुमने मेरा यहाँ पे ये चीज पढ़ ली मेंसुरेशन, तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, लाइफ में दिक्कत नहीं आने वाली इन एडवांस ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मैंने बहुत अच्छा बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छा बता दी मैंने, बहुत हद तक बता दी ज्योमेट्री, ठीक है। एक बार ये सारी चीजें डाल के फिर मैं मिसलेनियस के ही क्वेश्चन ज्यादा कराया करूंगा। 2D में हम बात कर रहे हैं किस पे, ट्रायंगल पे, हम बात कर रहे हैं किस पे, ट्रायंगल पे, ठीक है। किस पे बात कर रहे हैं भाई, ट्रायंगल पे, ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं, त्रिभुज पे, त्रिभुज, ठीक है। किस पे बात कर रहे हैं, त्रिभुज पे। त्रिभुज पे आप देखोगे यहाँ पे, देखो पहले मैं सोचा था इसकी क्या कहते हैं वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन फिर मैंने वीडियो अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ा सा सही लगता है, हमारी भी मेहनत कम होती, सीधे आपको लाइव चीजें दे दी, फिर कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं है, और डायरेक्ट ही आपके लिए सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। और लाइव में आपको भी मजा आता है, ठीक है, हमारे साथ बातें करने में। वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलता और हमें भी टाइम नहीं मिलता आप लोगों से बातें करने के लिए, बहुत से लोग मैसेज करते हैं, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, तो आप लोगों से बात करने का
ठीक है, दिल की दो बात कहने का ये एक अच्छा मीडियम है, ठीक है। तो आज वैसे भी देखो मैंने आपको सुबह भी बताया था, कभी ये बहुत अच्छा टाइम है, मैंने आपको सुबह की क्लास में भी बताया था, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसे दिन आएंगे, ठीक है। कभी भी आपने सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे? नहीं सोचा था ना। तो अब ये जो दिन आ गए हैं तो अपन को अच्छे से तैयारी करनी है, तैयारी करो दम से। और मैं आप संविदा वालों को कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, याद रखना, क्योंकि इस समय पे अब संविदा वालों का सिलेक्शन अच्छे नंबर लाने पर, अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो एक बात याद रखना कि आपका, हाँ सुबह क्लास थी क्या? सुबह बेटा कौटिल्या पे क्लास होती है 10 बजे, 10 बजे की क्लास होती है मेरी कौटिल्या एकेडमी में। तो वो क्लास, हाँ वो क्लास क्या कहते हैं कैलकुलेशन की चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है, मेरे चैनल पे भी पूरा कैलकुलेशन डला है, वो तो बेटा तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान देना। यहाँ पे ये देखना ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज में पहला हम पढ़ेंगे स्केलन, स्केलन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, सारी डेफिनेशन में लिखाऊंगा, डेफिनेशन लिख लेना। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। द ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट विच इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। ए बी सी है, ठीक है, इस तरीके से ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें यहाँ पे हेयर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड स्मॉल ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बोल रहा है यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर है उससे हम किसको दिखा रहे हैं? उससे कोण को दिखाते हैं त्रिभुज के। और यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से जो हम दिखाते हैं वो भुजाओं को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? भुजाओं को दिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखना, तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये मैंने आपको ज्योमेट्री में बता चुका हूं। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ये चीज मैं आपको ज्योमेट्री में बता चुका हूं, इसमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ना मैं आपको इधर बताऊंगा ये चीज। हम पढ़ रहे हैं आइसोस्केलन ट्राइंगल। हम क्या पढ़ रहे हैं? आइसोस्केलन ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल को स्केलन ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं इस फॉर्मूले को अगर चेंज करना चाहूं, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला गलत है। जो मेन फॉर्मूला जो होता है वो है 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। शीर्ष लंब, ठीक है, ये क्या होता है? शीर्ष लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बेसिक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। लेकिन जब इस टाइप का त्रिभुज आता है जिसमें हाइट नहीं दी, जिस त्रिभुज में हाइट दी है उसमें तो हम इस तरीके से एरिया निकाल लेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं, याद रखना ये करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या है, शीर्ष लंब का मतलब क्या है। जैसे मैंने ये ए बी सी त्रिभुज बना दिया और इस पे ये हाइट डाल दी, ये हाइट मैंने दे दी h है, ये हाइट को मैंने नाम दे दिया ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है ये हाइट, और मुझे ये वाला बेस दे दिया 5 सेंटीमीटर, भुजा ये वाली दे दी, तो क्या त्रिभुज का एरिया निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा? आप बोलोगे नहीं निकलेगा, ठीक है, निकल ही नहीं सकता। कैसे नहीं निकल सकता बेटा? यहां पे देखोगे किस तरीके से नहीं निकल सकता। यहां पे क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि देखो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, मतलब अगर ये वाली हाइट है तो बेस भी क्या होना चाहिए? यही वाला होना चाहिए, ये वाले बेस से काम नहीं चलेगा, याद रखना,
ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे देखोगे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कि ये जो है एरिया जो है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कब होता है, जब त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, जब त्रिभुज की हाइट दी हो। लेकिन जब इस टाइप से जो त्रिभुज आया, जिसमें कोई हाइट नहीं दी और उसकी भुजाएं असमान हुई, तो इसके लिए एक हेरोज फॉर्मूला होता है। क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला, वो होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, वेयर एस इज, जहां पे एस सेमी पेरीमीटर, जहां पे एस क्या होगी, अर्ध परिमाप होगी। क्या होगी, अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप क्या होती है, सभी भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप क्या होती है, उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप होती है। ठीक है, आप देखोगे यहां पे ये कैसे निकलता है, किस तरीके से निकलता है। जैसे मैं बोलूं एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, और उसकी इन रेडियस भी बताइए, उसकी अंत्य त्रिज्या भी बताइए, उसका क्षेत्रफल भी बताइए और उसकी अंत्य त्रिज्या भी बताइए। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी आपको बताना और उसकी इन रेडियस भी आपको बताना। ठीक है, हाँ, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर देंगे मुझे, इसका आंसर कितने बच्चे हैं ऐसे जो मुझे आंसर देंगे भाई इसका। देखो यहां पे देखोगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15/2। ठीक है, आप देखोगे इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, 42/2 हमारे सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 21। जब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं तो 21 इंटू, ये मैं अच्छे से करके इधर बता देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये मैं यहां पे ये हटा देता हूं। आप देखोगे ये सेमी पेरीमीटर मैंने निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर मेरा कितना आया, 21। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल लूंगा, ये 21 है, 21 माइनस ए मतलब पहली भुजा, बी मतलब दूसरी भुजा, सी मतलब ये ऐसे दे दी 13, 14 और ये 15। ठीक है, तो ये 21 में से 14 गए, 7 बचा, और यहाँ पे 21 में से 13 गए, पहले 13 गए 21 में से, यहाँ पे 21 में से 13 जाएंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 21 में से 14 गए तो 7 बचे, और 21 में से 15 गए तो कितने बचे, 6। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें से कैसे हम बाहर निकालते हैं, रूट में से बाहर कैसे निकालते हैं, ये ध्यान देना। हमें क्या करना है, इसको और ब्रेक कर देना, इसको 7 3 21 और 2 इंटू 2, मैं इसको 4 इंटू 2 लिख देता हूं, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखना 2 7 में से 1 7 बाहर निकलेगा, 2 चीज बात है, 2 3 में से 1 3 बाहर निकलेगा, और ये 4 में से 2 बाहर निकलता है, और इन 2 में से 2 के 2 जोड़े हैं ना, इन 2 में से 2 बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 7 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, हाँ बिल्कुल सही है बेटा आशीष ने, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पेन कॉपी नहीं है, आप बाद में भी आंसर दे देना। ठीक है, आप मुझे कान में आके बता देना सर इसका आंसर ये है। ठीक है, चुपचाप से रात में फोन कर देना सर उसका आंसर ये था। ठीक है, मुझे विश्वास हो जाएगा, आप पढ़ते हो, टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेमी पेरीमीटर, वो इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस का फॉर्मूला मैं ज्योमेट्री में आपको चीख के बता चुका हूं कि ये होती है इन रेडियस का फॉर्मूला। ये क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला। तो अंत्य त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है और ये 21 है, इसको मैं काटूंगा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, अर्ध, ये इन रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अंत्य त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं इसका और देता हूं अच्छा सा। ठीक है,
इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। देखो आप देखोगे यहां पे एक क्वेश्चन और क्या होगा, यहां पे एक क्वेश्चन और देते हैं हम इसी से रिलेटेड। क्या होगा, इफ द साइड ऑफ इफ द sides of triangle sides of triangle are 6, 7, 8 respectively, find area of triangle। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोला यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 8 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 8 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है, सीधे सीधे आप बता सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा आप बता सकते हो कि अगर ये भुजाएं इस तरीके से दी हुई हैं, ठीक है, ए बी सी की ये 6, 7, 8 ये दी हुई हैं, तो आपको कछु नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे ये फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आपको कछु नहीं करना है। ठीक है, आपका s क्या निकलेगा, 6 + 7 + 8/2। ये 8 और 7 कितने होते, 15 और 6 हो जाएंगे हमारे, ये कितने, 7, 13, 13 और 8। अच्छा, इसकी साइड को थोड़ा सा एक में चेंज कर देता हूं क्योंकि पॉइंट में आएगा। ठीक है, 7, 6, 13 और मैं कर देता हूं इसको यहां पे, इसको भी मैं कर देता हूं 9 कर देता हूं 9। ठीक है, अब आ जाएगा। तो अब देखोगे 9 में कर दी 6, 7 और 9 सेंटीमीटर है, इसका क्या होगा, 13 और 9 कितने हो गए, 22/2 मतलब 11। सेमी पेरीमीटर क्या आ गए, 11। इधर देखोगे यहाँ पे ये 11 इंटू 11 माइनस 1, 11 माइनस 6 कितने होंगे, 5। ठीक है, और 11 माइनस 7 कितने होंगे, 4, और 11 माइनस 9 कितने होंगे, 3। ठीक है, कितने होंगे, 3। अब आप देखोगे यहाँ पे सीधा सीधा क्या क्या निकलेगा, रूट में से बाहर सिर्फ ये 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, ये 2 निकलेगा, 4 का 2 निकलता है, 25, ये कितने हो जाए, 15 और अंडर रूट में कितने हो जाएगा, 165, ये हो जाएगा 2√165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2√165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी सेंटीमीटर है भुजाएं, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आइसोसेलेस स्केलन ट्राइंगल की ये जो चीज है, स्केलन ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है, ये चीजें आपको समझ आई होंगी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। किस पे चलूंगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। ठीक है, आज देखना आप, जो मैंने आपको ये बताया है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे जाता हूं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। यहां देखोगे आप, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और 2-3 अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छा लगे, और धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगना लगे आपको पता ही ना चले। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं यहाँ पे 8, 10 और 12। ठीक है, ये है द साइड ऑफ ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन बच्चा जल्दी से मुझे क्षेत्रफल निकाल के बताएगा। देखो भुजाओं से आपको पता चल रहा है सारी भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब क्या है, अलग अलग है, मतलब समबाहु विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, विषम बाहु जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। स्केलन ट्राइंगल है, क्या है भाई, स्केलन ट्राइंगल है जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, मुझे क्षेत्रफल भी चाहिए और इसकी अंत्य त्रिज्या भी चाहिए। कोई बच्चा निकालेगा इसका क्षेत्रफल भाई। ठीक है, किसी बच्चे ने निकाला भाई इसका क्षेत्रफल। कितने ऐसे बच्चे जो मुझे निकाल के बताएंगे। यही संविदा वालों में यही पूछेगा। अच्छा 15√7। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना है। 8 + 10 + 12 बटा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15 आ जाएगा, क्योंकि ये 20 12 और 8 20 और 10 30 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 15s × s - a। क्या होता है, s × s - a, s - b, s - c। ये है a b c है, ये a b c है। तो यहाँ पे देखोगे s 15 और 15 - 8, ये s - a, 15 - 8 मतलब कितने बचे, ये 7 और 15 - कितने 10 5 और 15 - कितने 12 मतलब 3। आप देखोगे इसमें से क्या बाहर निकलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 दिए, 15 ये और 15 ये, तो एक 15 बाहर निकल जाएगा और √7 रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। हाँ, इन रेडियस क्या होगी, इन रेडियस आप देखोगे अंत्य त्रिज्या मैंने बताया था आपको ज्योमेट्री में। जिन लोगों ने मेरा ज्योमेट्री नहीं देखा बेटा, पूरा ज्योमेट्री देख लो, आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बार बार देखा करें। ठीक है, ज्यामिति मैंने पूरी पढ़ा दी। ज्योमेट्री क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 15√7 और अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप थी मेरी 15। कितनी थी, 15। ठीक है, तो ये इन रेडियस आपको निकल जाएगी। ये है आपकी इन रेडियस। ये जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ये सभी त्रिभुजों के लिए होता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। सर वीडियो अपलोड कर देना। बिल्कुल बेटा, ये वीडियो अपलोड ही है, ये वीडियो जो पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए अपलोड ही है। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छे, मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे दिन हैं। कभी सोचा ना था ऐसे भी दिन आएंगे। ठीक है, कभी हमने सोचा भी नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे, हैं, सोचा था भाई। और आप लोग घर में रह के इतना अच्छा कंटेंट पाएंगे पंकज सर के थ्रू। ठीक है, घर में रह के अच्छा कंटेंट पाएंगे, आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है, आइसक्रीम का मौसम ही होगा परंतु खा नहीं पाएंगे। ठीक है, रास्ते सारे खुले होंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल बेटा इंग्लिश के लिए अभी मैं वोकैब, क्या कहते हैं, वोकैब मेरी पहले से ही तैयार है, क्योंकि मुझे वोकैब, हाँ अभी वोकैब मेरी पहले से ही तैयार है, मुझे वोकैब करने की जरूरत नहीं, बहुत वोकैब तैयार है, एसएससी का मेंस दिया हुआ है मैंने भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस अभी ग्रामेटिक में ग्रामर आपको स्टार्ट करूंगा, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट करूंगा। तो जल्दी बता देना मुझे किन किन बच्चों को, हाँ जो जितने भी बच्चे हैं वो आप मुझे टाइम बता देना, टाइम एंड टेंस, जिससे कि मैं इस बार सैटरडे फ्राइडे वो सैटरडे संडे को स्पेशल क्लास में लगा देता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए टाइम एंड टेंस से मैं स्टार्ट करूंगा, टाइम एंड टेंस से पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंस से पढ़ाऊंगा क्या होते हैं। ठीक है ना, और आप लोगों को टेंस भी बताऊंगा, इसमें स्पीकिंग भी आपको सिखाऊंगा कि आप स्पीकिंग भी सीख जाओगे। सबसे पहले इंग्लिश भी उस तरीके से बताएंगे, आप स्पीकिंग सीख जाओगे। ठीक है, कोई टफ चीजें नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय सभी लोगों को। ठीक है।